Hello, friends. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Gansan. Welcome to in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PT 2025 latest updates regarding our All India Round 2 counseling, as well as we're going to discuss about the states counseling update कि exactly आपके states में क्या चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें आपको करनी है. ऑल्सो जो एक मल्टीपल क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपको एग्जिट लेने पे आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट होगी नहीं होगी, क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं, इफ़ यू न्यू ऑन दिस चैनल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया, देन डू सब्सक्राइब इट एज वेल एज फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर स्टेट्स काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग. फॉर दैट यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सअप चैनल. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से देख के ज्वाइन कर सकते हो. बात करूँ सबसे पहले आपसे ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में. राउंड 1 की ज्वाइनिंग आज के डेट पे ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है. स्टेट्स काउंसलिंग में मल्टीपल स्टेट्स के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं. अब बात करते हैं रिजाइनिंग के लिए. सपोज करो आपको ऑल इंडिया राउंड 1 में सीट मिल गई, आपने ज्वाइन भी कर लिया है, एंड नाउ इन द मीन टाइम आपके स्टेट्स के रिजल्ट आए एंड यू वांट टू लीव द ऑल इंडिया सीट एंड गो टू योर स्टेट सीट. मतलब कि ऑल इंडिया राउंड 1 में आपको सीट मिली, यू हैव ज्वाइन एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस, बट मीन टाइम आपके स्टेट का रिजल्ट आ गया या विद इन 1 और 2 डेज आपका रिजल्ट आ जाता है और आप ऑल इंडिया की ज्वाइंट सीट को छोड़ के स्टेट में जाना चाहते हो. तो दो क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट विल बी द हैपनिंग विद द सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऑल्सो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, एंड थर्ड आपको ये प्रोसेस कैसे करना है. तो रिजाइनिंग की जो विंडो है अभी के अकॉर्डिंग आपका 3 दिसंबर 2025 अप टू 11 AM तक ओपन है. मतलब मॉर्निंग में 11 बजे तक आपको ये फिजिकली जाके करना होता है. लेट मी टेल यू, अगर आप ऑल इंडिया की सीट छोड़ना चाहते हो, आपको रिजाइन करना है, रिजाइनिंग विंडो ऑल इंडिया ने आपको ओपन कर दिया है. द डेट इज अप टू 3 दिसंबर टिल 11 AM. अभी के अकॉर्डिंग ये डेट आपके एक्सटेंड भी हो सकते हैं. चांसेस आप लेके चलो, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखो. अगर स्टेट्स के रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, सारे स्टेट्स के रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, तो ये डेट आपका एक्सटेंड हो सकता है. सर देयर इज नो इशू. बट अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ 3 दिसंबर तक 11 बजे तक आपको टाइम है. जिस भी कॉलेज में आपने ज्वाइनिंग की है वहाँ पे जाके आपको बोलना है यू वांट टू कैंसिल योर सीट. आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कैंसिलेशन का, एक आपको स्लिप भी मिलेगा. वो स्लिप इंपॉर्टेंट है, वो स्लिप लेके रखिए. आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी. आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने पे किया हुआ है, आइदर 2,25,000, आई मीन जो 25,000 गवर्नमेंट के लिए था, 2 लाख गिफ्ट के लिए था, ये आपका फोरफिट नहीं होगा. एज इट इज़ आप जाके अपने स्टेट की राउंड 1 की सीट को ज्वाइन कर सकते हो. या तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिला है, आपने ज्वाइनिंग कर ली थी बट नाउ यू वांट टू लीव द सीट, तो वो भी आप कर सकते हो. उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट नहीं होगी. ऑल इंडिया राउंड 2 की जब आपकी चॉइस फिलिंग बिगिन होगी, डायरेक्टली आपको लॉग इन करके चॉइस फिलिंग करना होगा. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टेट्स के रिजल्ट की मैं बात करूँ, यूपी का रिजल्ट आ गया है, बिहार का रिजल्ट आ गया है, हरियाणा का भी रिजल्ट आ गया है, कर्नाटका का राउंड 1 का प्रोविजनल रिजल्ट एज वेल एज फाइनल रिजल्ट की भी चीज़ें आ गई हैं. आपको टाइम दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट कर सकते हो. उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो. महाराष्ट्र का रिजल्ट भी आज की डेट में मोस्ट प्रॉब्ली लेट नाइट तक आ जाना चाहिए, अदरवाइज कल आफ्टरनून के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा. आंध्र, तेलंगाना, गुजरात का भी रिजल्ट आ गया है आपका. इन द आफ्टरनून ओनली आपका रिजल्ट आ गया है. मतलब मैक्सिमम आप चेक करोगे तो स्टेट्स के रिजल्ट आ चुके हैं. बात करूँ रिजल्ट में पॉजिटिव शिफ्ट, नो डाउट, चाहे वो आपका यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, हर जगह पे आपको लास्ट ईयर से एटलीस्ट 2 से 5 हज़ार का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है. इन द प्राइवेट कॉलेजेस द सिंपल रीजन इज द फीस हाइक या फीस इंक्रीमेंट इन द फीस स्ट्रक्चर. जो भी फीस थी उसमें फीस इंक्रीज हुई है, जिसका इफेक्ट आपको चाहे यूपी में हो, चाहे ऑल इंडिया में हो, चाहे स्टेट के किसी भी स्टेट में आप चेक करोगे, हर जगह पे एक आपको बेटर पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है. रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी ऑल इंडिया रिजल्ट की जब एनालिसिस की थी तब भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि 50,000 टू 1 लाख के जो कैंडिडेट्स हैं अभी भी ये काउंसलिंग को लेके सीरियस उतने नहीं है. इनको अभी भी लग रहा है कि इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या सस्ते के ऑप्शन मिल सकते हैं, लोअर बजट में ऑप्शन मिल सकता है. दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग. अगेन आई एम टेलिंग यू, जो फीडबैक चल रही है, जो चीज़ें चल रही है, इस वजह से हैं. इवन इस ईयर का दैट इज़ PG25 के राउंड 1 से जो चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं वो यही हो रही है कि दिस ईयर द मेडिसिन ब्रांच इज इन डिमांड्स कंपेयर विद द रेडियो एंड डर्मा. द सीक्वेंस जो आपका रेडियो डर्मा मेडिसिन हुआ करता था, दैट हैज़ बीन चेंज टू मेडिसिन डर्मा देन रेडियो. इस बार मेडिसिन की वजह से, चाहे वो साइकेट्री का हो या मेडिसिन से जितने भी रिलेटेड ब्रांचेस हैं, दैट इज डिमांड. आप राउंड 2 अपने इसके अकॉर्डिंग ही प्लान करिए. ऑल्सो सर्जरी इज इन अगेन इन अ डिमांड. आपका इस बार ऐसा हो रहा है कि सर्जिकल ब्रांचेस की डिमांड इंक्रीज हो रही है. तो अगर आप सर्जरी से रिलेटेड कोई भी ब्रांच देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करिए. या इवन अगर आप रिवाइज क्राफ्ट के भी वेट कर रहे हो
अगर आपका सर्जिकल ब्रांच का ऑप्शन लेके चलो कि आपको एमएस सर्जरी चाहिए, ऑर्थो चाहिए, गायनी चाहिए, तो एक चीज़ मान के चलिए आपको बजट अपना एक्सटेंड करना पड़ेगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी आपका मिनिमम 15 to 25 लाख तक की आपकी फीस इंक्रीमेंट हो रखी है। अगर आप स्टेट्स में चेक करोगे तो मिनिमम आपका 5 to 15 लाख पर एनम तक की फीस इंक्रीमेंट हो गई है फ्रॉम द नॉर्मल लास्ट ईयर टू दिस ईयर इटसेल्फ। तो वो तो इंक्रीमेंट होगा, बाकी चीज़ें भी आपको इंक्रीमेंट होगी। अगर आप रिवाइज कट ऑफ की बात भी प्लानिंग कर रहे हो तो आपको इसके अकॉर्डिंग चलनी पड़ेगी। रिवाइज कट ऑफ की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, रिवाइज कट ऑफ आपका दिसंबर एंड में आएगा, उसके पहले आने के चांसेस बहुत माइन्यूट रहेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि ऑल इंडिया राउंड 2 का रिजल्ट आया उसके बाद ही रिवाइज कट ऑफ आ जाए, इसके चांसेस बहुत ही माइन्यूट रहेंगे। ऐसा एक बार ऑलरेडी हो रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चांसेस ये भी पॉसिबिलिटीज लेके चलिए, बट बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कि आपको स्टेट्स राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिलेगा। रिवाइज कट ऑफ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर द ऑल इंडिया राउंड 3 एज वेल एज स्टेट्स राउंड 3। कुछ सेशन में हमने स्टेट राउंड 2 में भी एंट्री देखी है, बट दैट्स अ वेरी पॉसिबिलिटीज इज वेरी वेरी नैरो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हो या कंफर्म सीटें देख रहे हो एलिजिबिलिटी के बाद कहाँ मिल सकती है, किस बजट में मिल सकती है, किस रैंक पे मिल सकती है, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का हमारे लिए हमारा प्रीमियम स्लॉट्स अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो प्रोसीड कर सकते हो, जिसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग वी कैन अश्योर यू द सीट। जो भी आपका रैंक है, अगर आप जस्ट एलिजिबल भी आते हो तब भी आपको 1010% सीट आपको करके दे सकते हैं इफ़ यू हैव द बजट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच विच यू लुकिंग फॉर। क्योंकि हम आपके ब्रांच का कमिटमेंट दे सकते हैं, स्टेट और कॉलेज का कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट आ रहा है एनआरआई डॉक्यूमेंट्स को लेके, राउंड 2 में आपको अगर एनआरआई सीट्स में कन्वर्ट करना है, आपको खुद को नेशनलिटी कन्वर्ट करिए एनआरआई सीटों के लिए देख रहे हो, डॉक्यूमेंट आपने बना रखा है तो डॉक्यूमेंट मेल करने का टाइम आपको 3 दिसंबर अप टू 8 PM है। आप चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट एमसीसी को मेल कर, एडीजीएमई को मेल कर सकते हो। मेल आईडी और बाकी चीज़ें आपको टेलीग्राम सेक्शन में हमने मेंशन करके रखा हुआ, वहाँ से आप देख सकते हो। मेल करके खुद को कन्वर्ट करके आप एनआरआई सीटों के लिए भी अलॉटमेंट ले सकते हो। बट जितने भी कैंडिडेट्स को राउंड 1 में अलॉटमेंट हुई है, हर जगह पे ईडी एक्टिव है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, यूपी में तो मैनेजमेंट एनआरआई सीटें ही नहीं, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमिलनाडु, ऑलमोस्ट ईच स्टेट जहाँ पे एंड स्पेशली इन द वेस्ट बंगाल जहाँ पे एनआरआई की सीटें हैं, जहाँ पे एनआरआई की सीटों की अलॉटमेंट हो रही है, वहाँ पे ईडी ऑलरेडी आपकी पहुँच चुकी है, ऑलरेडी वो वर्कआउट कर रहे हैं। दे आर मोस्टली चेकिंग योर डॉक्यूमेंट्स कि आपकी डॉक्यूमेंट्स कैसी हैं। ईडी, आईडी और बाकी एजेंसीज वहाँ पे पहुँची हुई हैं। जो पीएमएलए एक्ट की मैं बात किया करता था वो भी हो रहा है। नोडल ऑफिसर से भी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांच अगर इन्होंने ज्वाइनिंग की है तो आपकी फीस पेमेंट कैसे हुई है, फीस पेमेंट का मेथड क्या रहा है। इन केस अगर आपके पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक नहीं हुई है, बिलीव मी विद इन फ्यू डेज या काउंसलिंग कंप्लीट होने से पहले आपके ऊपर भी इंक्वायरी, एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर किया जाएगा कि आपने अगर कन्वर्जन किया तो कन्वर्जन के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या फॉलो किए, जो आपने फीस पेमेंट की वो किस मेथड में फीस पेमेंट की, वो आपका पेमेंट जो ऑफिशियल रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वो फीस आपकी डॉलर में आनी चाहिए। बट आपने कैसे कन्वर्ट किया, आपने पेमेंट कैसे किया, एंड यहीं पे आपका पीएमएलए एक्ट आता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके थ्रू अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे किया और अभी तक अगर आप सेफ हो, आई विश कि आप सेफ रहो, आपका करियर बचा रहे, नहीं तो आप मान के चलिए इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी, हर जगह पे हो रही है। न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स, कॉलेजेस से आप पूछ लो जिन्होंने ज्वाइनिंग की है। यही रीज़न है कि इस सेशन में आपको ऑल इंडिया राउंड 1 में एनआरआई की ज्वाइनिंग भी बहुत लिमिटेड देखने को मिलेगी कंपेयर विद द लास्ट ईयर। ऑलरेडी आपका 35% कैंडिडेट्स की इंक्रीमेंट जो इंक्रीज थी वो डिक्रीज हो गई, मतलब 35% ऑलरेडी कम कैंडिडेट्स हैं इस बार एनआरआई में कंपेयर विद द लास्ट ईयर। रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होने की वजह से डॉक्यूमेंट्स के बाद जिनको अलॉटमेंट भी हुआ है, ज्वाइनिंग के अगर आप रेशियो देखोगे तो वो भी आपको लास्ट ईयर से कम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको सीट वो नहीं चाहिए, बट ज्वाइनिंग करने के लिए वो जो कन्वर्जन चाह रहे हैं या जो प्रोसेस है वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कन्वर्जन आपका नहीं हो पाएगा। अगर हो भी रहा है तो डिफरेंट तरीके से हो रहा है। वहाँ पे पीएमएलए और बाकी ईडी, आईडी एजेंसीज, सीबीआई जैसी एजेंसीज वर्क कर रही हैं। अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे कर रहे हो, नेम आएगा तो आपकी करियर जाएगी, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मोस्टली ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ जो राउंड 2 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं या जो रिवाइज कट ऑफ के बाद खुद को कन्वर्जन करके एनआरआई में सीट लेने जा रहे हैं। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, अगर आपका सब कुछ A to Z प्रॉपर तरीके से है, प्रॉपर ओरिजिनल तरीके से है,
प्रॉपर ओरिजिनल तरीके से आप पेमेंट करने वाले हो, डॉलर के थ्रू पेमेंट करने वाले हो, फिर आपको कोई भी वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ईडी हो, सीबीआई हो, XYZ कोई भी एजेंसी लग जाए आपके ऊपर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज ओरिजिनल। बट अलॉटमेंट से ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस में अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे किया तो आपके लिए प्रॉब्लम जरूर रेज होगी, चाहे वो अभी ना हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, बट प्रॉब्लम 110% रेज होगी, क्योंकि इस बार जितनी भी एजेंसीज हैं सबका मोड ऑफ चीज़ें NRI सीटों को लेके बहुत ज़्यादा है। स्पेशली इस बार EWS कोटा में भी चीज़ें चल रही हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ था कि मल्टीपल न्यूज़पेपर आर्टिकल भी आ रहे हैं। बहुत जल्द ये प्रॉब्लम भी या ये पॉइंट भी बहुत बड़े लेवल पर रेज होगा कि आप EWS कैटेगरी में हो, आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम है, वो आपका 15 लाख के ब्रैकेट में आ रहा है और फीस आप 1.5 करोड़ या 1 करोड़ पर एनम की आप फीस ले रहे हो, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट कि आप EWS सर्टिफिकेट होने के बाद ही आप कैसे अरेंज कर पा रहे हो। इन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, अपकमिंग डेज में आपको इन्फॉर्म करेंगे। राउंड 2 में आपको बता दूं, चीज़ें आपकी 5 दिसंबर से बिगिन हो रही है। वी हैव स्टिल टाइम। ऑल इन स्टेट्स राउंड 1 के मैक्सिमम जगह के रिजल्ट आ गए हैं, जिनके नहीं आए हैं बहुत जल्द आ जाएंगे, विद इन 1 to 2 डेज रिजल्ट आ जाएंगे। आपको ऑल इंडिया राउंड 1 की ज्वाइंट हुई सीट को रिजाइन करना चाहते हो तो 3 दिसंबर तक का आपको टाइम दिया गया है। आप जाके फिजिकली ये आपको जाके करना पड़ेगा। कॉलेज से आपने ऑनलाइन बात कर ली, फ़ोन पे बात करके ये प्रोसेस नहीं होगा। कॉलेज कई बार ऐसा मेंशन भी करते हैं कि हाँ आपकी रिजाइनिंग हो गई है, बट वो आपकी रिजाइनिंग नहीं होती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका फिजिकल प्रोसेस होता है, MCC इसको फिजिकली बोलती है। आपको पर्टिकुलर इस कॉलेज में जाके ही अपनी रिजाइनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई वैलिडेशन प्रूफ भी नहीं होता है आपके पास। रिजाइन करके स्टेट राउंड 1 में जाना चाहते हो आप जा सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फ्री एग्जिट कंसिडर किया जाएगा। राउंड 2 से चाहे वो ऑल इंडिया हो चाहे वो स्टेट हो, हर जगह पे आपकी पेनाल्टी सिक्योरिटी डिपॉजिट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप राउंड 2 में ये चीज़ें करने जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलिए। फिलहाल इस वीडियो में था, लेकिन अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो कहाँ मिल सकती है, किस बजट में मिल सकती है, उस चीज़ के लिए नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी कैन वर्क आउट एज पर डैट। एंड अगर मैं लास्ट में आपसे एक और पॉइंट पे मैं बात करूँ सीट इंक्रीमेंट की, NMC के अकॉर्डिंग आपकी 6000 समथिंग सीट इंक्रीमेंट की बात की जा रही है स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में। ऑल इंडिया राउंड 2 में भी आप कहीं अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।